नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय देवसर में। तो दोस्तों, आज हम उपस्थित है एक नए टॉपिक को लेके जो है महाजनपद काल। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें जो था वैदिक सभ्यता के बारे में। आज हम 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं उसमें कि 16 महाजनपदों के विकास के क्या कारण थे और वर्तमान में ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो जनपद है उनसे महाजनपदों का विकास किस प्रकार हुआ, क्या क्या कारण थे इनके। तो शुरुआत करते हैं। पहला कारण था युद्ध के माध्यम से प्रसार। दूसरा कारण था जिन जनपदों में लौह उपकरणों की उपलब्धता थी वे बेहतर प्रकार से युद्ध उपकरण बना सकते थे। तीसरा कारण था जिन जनपदों का आर्थिक आधार मजबूत था तथा संसाधनों की उपलब्धता थी वे अपने पड़ोसी जनपदों को दबाकर आगे बढ़ गए। चौथा कारण था महात्मा बुद्ध के उद्भव से पहले ही भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभक्त था। पांचवा कारण था इसमें सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों की सूची सर्वाधिक प्रामाणिक है जो पाली भाषा में है। साथ ही बौद्ध ग्रंथ महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्रात्मक व 2 गणतंत्रात्मक जो कि वज्जी संघ एवं मल्ल थे। अष्टाध्यायी व मध्यम निकाय में गण संघ का प्रयोग हुआ है। महाजनपदों का विस्तार पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर पूर्व में बिहार तक एवं हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक था। महावस्तु में उल्लेखित 16 महाजनपदों की सूची में गांधार और कंबोज के स्थान पर पंजाब में सीबी तथा मध्य भारत में दर्शान नामक महाजनपद का नाम मिलता है। अब आगे देखते हैं। गुजरात, प्राचीन बंगाल, ओडिशा या उत्तर पूर्वी अंचल में महाजनपदों की उपस्थिति नहीं थी। राजतंत्र गंगा मैदान में केंद्रित थे। वहीं गण संघ इन राज्यों के सीमा पर हिमालय व उसके दक्षिण में पंजाब और सिंध में तथा मध्य पश्चिमी भाग में स्थित थे। अधिकांश 16 महाजनपदों में भौतिक पृष्ठभूमि उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड संस्कृति से संबंधित थे। महाजनपद काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कबीला था और सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई महाजनपद था। कई कबीले मिलके ग्राम बनता था, कई ग्राम मिलके जन बनते थे और कई जन मिलके जनपद बनते थे और कई जनपद मिलके महाजनपद बनता था। तो ये थी महाजनपद काल की प्रशासनिक। प्रश्न ये उठता है कि जो 16 महाजनपद है इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो ये जानकारी हमें साहित्यिक स्त्रोत से मिलती है जो उस समय उपस्थित थे, जैसे बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो इनसे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की स्थिति: उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है, बिहार में 3 महाजनपद है, राजस्थान में 1 महाजनपद है, मध्य प्रदेश में भी 1 महाजनपद है, दक्षिण भारत में भी 1 महाजनपद है और भारत के बाहर 2 महाजनपद हैं। अब आगे देखते हैं महाजनपदों के बारे में कुछ जानकारी। तो सबसे पहला महाजनपद है मगध। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। वर्तमान में यह है बिहार में, जो भागलपुर, मुंगेर और ये जो महाजनपद था मगध महाजनपद, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगला महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा। यह भी पटना बिहार में है। अगला महाजनपद है वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। अब यह भी बिहार में है, जो वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है। ये वज्जी जो था ये 8 जनपदों का संघ था, जिसमें प्रमुख जनपद था लिच्छवी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। महाजनपद है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। अब अगला महाजनपद था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी और ये वर्तमान में प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में है। अगला महाजनपद है कौशल। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है।
अगला महाजनपद है मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर या कुशावती, और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में देवरी या गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मल्ल की राजधानी कुशीनगर है, यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अब अगला महाजनपद है पांचाल, जिसकी 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्ली। पांचाल महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है। अब अगला महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। अब अगला महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में मेरठ, दिल्ली, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। अगला महाजनपद था सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। अब अगला महाजनपद था अवंती, जिसकी 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती, और यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। अगला महाजनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर और यह वर्तमान में राजस्थान के जयपुर, अलवर क्षेत्र के आसपास है। अगला महाजनपद है असमक, जिसकी राजधानी थी पोतन या पोटली, जो वर्तमान में गोदावरी नदी क्षेत्र के आसपास स्थित है और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अगला महाजनपद है गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला और यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र के आसपास है। अगला महाजनपद है कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक और यह वर्तमान में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। दोस्तों, ये थे 16 महाजनपद, जिनकी वर्तमान स्थिति के बारे में देखा और यह भी देखा कि जनपद से महाजनपद बनने के क्या क्या कारण थे। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।